मसीह के पुरफज़ल नाम में, जिस नाम में जिंदगी, जिस नाम में राहत और जिस नाम में मुसरत है, उसी नाम में आज सुबह मेरी तरफ से तमाम तर देखने और सुनने वालों को सलाम पहुंचे। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले संडे हमने मुकाशवा की किताब उसके 11वें बाब और उसकी 18वीं आयत का मुताला किया, लेकिन 18वीं आयत का पहला हिस्सा हमने खुदा के कलाम में से सीखा और आज 18वीं आयत का दूसरा हिस्सा हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत सफ़ा नंबर 250 पर नए अहदनामे में ये वर्स आपको मिलेगी। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गज़ब नाजिल हुआ और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहेगा आमीन। बुलंद आवाज के साथ कहेगा आमीन। मेरे अजीजों, आज इस आयत का दूसरा हिस्सा, और तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए। रिवॉर्ड द सेंट्स, मुकद्दसों को अजर दिया जाए और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। एंड डिस्ट्रॉय द डिस्ट्रॉयर्स, और जो तबाह करते हैं उनको तबाह किया जाए। आज मेरा टॉपिक दो है, एक अजर दिया जाए और दूसरा तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। ये मेरे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन मेरा मेन टॉपिक वही है, मुकद्दसों का अजर और तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भाई भी बोले हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि तमाम जमानों के मुकद्दसों की अदालत नहीं होगी, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट के मुकद्दसीन हो, चाहे वो कलीसिया के मुकद्दसीन हो, चाहे वो न्यू टेस्टामेंट के मुकद्दसीन हो और चाहे वो बड़ी मुसीबत के मुकद्दसीन हो। जितने भी मुकद्दसीन होंगे उनकी अदालत नहीं होगी, उनकी अदालत नहीं होगी। इट्स गुड। उनको अगर उनकी अदालत नहीं होगी तो फिर क्या होगा? जो मुकद्दसीन होंगे, जिनकी अदालत नहीं होगी, उनका क्या होगा? कलाम ये कहता है कि उनको अजर दिया जाएगा, रिवॉर्ड मिलेगा। आमीन। उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उनकी अदालत नहीं होगी। और मेरे अज़ीज़ों, आज सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारी अदालत ना हो, हमें कटहरे में खड़ा ना किया जाए,
बल्कि हमें रिवॉर्ड मिल जाए। जो कुछ हमने किया है वो रिवॉर्ड हमें मिल जाए। और खुदा का कलाम भी ये कहता है कि तमाम जमाने के जितने भी मुकद्दसीन लोग होंगे उनकी अदालत नहीं होगी, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उनको अजर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद मसीह ने उनके गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान का फिदिया दे दिया है। उसकी अदालत हो चुकी है। अब उनकी अदालत मुमकिन नहीं है, क्योंकि मसीह हमारी खातिर सलीब पर चढ़ गया। मसीह ने हमारी खातिर कोड़े खाए हैं, मसीह ने हमारी खातिर मार खाई है। अब हमारी जो अदालत थी उस पर हुई है। इसलिए जो रास्तबाज लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनकी अदालत नहीं होगी, बल्कि उनको अजर दिया जाएगा। रास्तबाजों के लिए अब उनकी मेहनतों, गवाही और खिदमत के लिए अजर है। जो रास्तबाजी की जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी बात है। जो रास्तबाजी की जिंदगी गुजार रहे हैं वो अपनी मेहनतों से अजर पाएंगे, वो अपनी गवाही से अजर पाएंगे और वो अपनी खिदमत से अजर पाएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो हो रास्तबाज। आमीन। वो हो रास्तबाज। रास्तबाज अपनी मेहनतों से, रास्तबाज अपनी गवाही से और रास्तबाज अपनी खिदमत से वो रिवॉर्ड हासिल करेगा। और जो रास्तबाज मेहनत नहीं करेगा, जो रास्तबाज गवाही नहीं देगा, जो रास्तबाज खिदमत नहीं करेगा, उसके लिए रिवॉर्ड नहीं है, उसके लिए रिवॉर्ड नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि रास्तबाजी का लबादा पहनने के साथ साथ, रास्तबाजी की जिंदगी को गुजारने के साथ साथ जरूरत इस बात की भी है कि वो मेहनत भी करे, वो गवाही भी दे, वो खिदमत भी करे। और फिर कलाम ये कहता है कि उसको अजर दिया जाएगा, उसको अजर दिया जाएगा। और तक़सीमे इनामात का ताल्लुक जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है, गिफ्ट्स का जो ताल्लुक है, वो खुदावंद मसीह की बादशाहत के साथ जुड़ा हुआ है। मसीह की बादशाहत के साथ, मसीह की किंगडम के साथ, मसीह की दूसरी आमद के साथ वो गिफ्ट्स, वो रिवॉर्ड, वो जुड़े हुए हैं। और जब तक मसीह की दूसरी आमद मुमकिन नहीं होती, ये रिवॉर्ड रास्तबाजों को नहीं मिलेंगे। ये रिवॉर्ड, ये गिफ्ट्स उसी वक्त मिलेंगे जब उसकी दूसरी आमद होगी। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब के आखिर में यह बयान किया है, उसके 12वीं आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, रिवॉर्ड मेरे पास है। जब मैं आऊंगा, दूसरी आमद के वक्त आऊंगा, तो जो रिवॉर्ड मेरे पास है वो रिवॉर्ड तुम्हें दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि रास्तबाजों को रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, रास्तबाजों को रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब? लेकिन मिलेगा उस वक्त जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, क्योंकि कलाम ये कहता है कि अजर मेरे पास है, अजर मेरे पास है, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, रिवॉर्ड मेरे पास है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों के जब तक until Jesus will not come on this earth, जब तक के मसीह इस जमीन पर दूसरी आमद पर नहीं आ जाता,
हमारे पास वक्त है, मेरे पास वक्त है, आपके पास वक्त है कि हम रास्तबाज बन जाएं, और ना सिर्फ रास्तबाज बन जाएं बल्कि हम मेहनत करें, बल्कि हम गवाही दें, बल्कि हम खिदमत करें, ताकि जब वो आए तो फिर वो रिवॉर्ड दे सके, और वो रिवॉर्ड मेरा और वो रिवॉर्ड आपका हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में मत्ती की अंजील उसके 16वें बाब और 27वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, और जब आएगा तो आगे क्या लिखा है, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ रूहे जमीन पर आएगा तो उस वक्त वो बदला देगा, वो रिवॉर्ड देगा। साफ जाहिर है कि ये रिवॉर्ड दूसरी आमद के वक्त मिलेंगे, उससे पहले ये रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, उससे पहले ये रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। रिवॉर्ड मिलेंगे तो यीशु मसीह की दूसरी आमद के वक्त ये रिवॉर्ड मिलेंगे। और पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों उसके 3 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखते हैं, जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, वो अजर पाएगा। यानी कि पौलुस रसूल भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि अजर उसी को मिलेगा जो उसके साथ लिपटा रहेगा, जो उसके साथ जुड़ा रहेगा, जो उसके काम करता रहेगा, जो उसमें प्रवस्त रहेगा, जो उसकी खिदमत करेगा, जो उसकी गवाही देगा, उसको बदला मिलेगा और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाएगा। आमीन। सब मुकद्दसों के लिए अजर का जो रिवॉर्ड है उसका एक हिस्सा है, वो ये होगा, सब खुदावंद मसीह की बादशाहत में शामिल हो जाएंगे। रिवॉर्ड जो मिलेगा, जो रास्तबाजों को, जो ईमानदारों को, जो मुकद्दसीन को जो रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड इन द शेप ऑफ, वो रिवॉर्ड जो मिलेगा, वो रिवॉर्ड क्या होगा कि यीशु मसीह उसको अपनी बादशाही में शामिल कर लेगा, अपनी बादशाही में शामिल कर लेगा। और मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा कि यीशु मसीह हमें अपने खानदान में शामिल कर ले, अपनी बादशाहत में शामिल कर ले, अपनी किंगडम में शामिल कर ले। यह बड़ा रिवॉर्ड है। देखिएगा, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, यीशु मसीह कहते हैं कि जिस तरह मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर कर दी है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। यीशु मसीह ने यह कहा तो यकीनन ये होगा। उसने कहा है कि मैं आपके लिए एक बादशाही जो है वो मुकर्रर करूंगा, वो मुकर्रर करूंगा, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ और पियो, बल्कि खाना भी है, उसकी बादशाही में पीना भी है, और इसके साथ साथ एक और चीज भी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और तुम तख्तों पर बैठकर, और तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। आए रास्तबाजों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आए खुदावंद यीशु मसीह के इस वादे के लिए, जो वादा हमारी जिंदगियों में पूरा होने वाला है, उसके लिए शुक्रगुजारी है। ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हमें अपनी बादशाही में शामिल करेगा, बल्कि बादशाही के साथ साथ वो हमें तख्तों पर भी बिठा देगा।
तख्तों पर बिठाएगा और तख्तों पर बैठकर हम इस्राएल का क्या करेंगे? इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। हालेलुया। खुदा इस्राएल से मोहब्बत करता है, खुदा इस्राएल से प्यार करता है। कलाम यह कहता है कि जो कोई इस्राएल को छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। इस कदर वो मोहब्बत और प्यार करता है इस्राएल के साथ। लेकिन उससे भी बढ़कर यह है कि अगर मैं और आप रास्तबाज बन जाएं, अगर मैं और आप उसकी गवाही दें, उसकी हुक्मों पर अमल करें और उसकी खिदमत करें, तो हम उसकी पुतली के बराबर जो जिंदगियां हैं हम उनका भी इंसाफ करेंगे। What a wonderful blessing, what a wonderful reward from the Jesus Christ। उसने सिर्फ अपनी बादशाही में मुझे और आपको शामिल ही नहीं करना, बल्कि मैं और आप जब उसकी बादशाही में शामिल हो जाएंगे हम उसके पल्लोठे का इंसाफ भी करेंगे। आमीन। हम इस्राएल का इंसाफ भी करेंगे। पतरस ने ये कहा, यीशु हम सब कुछ छोड़ा है। क्यों बहन शाजिया? हम सब कुछ छोड़ा है, हमें क्या मिलेगा? देख हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, तेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, बता अब हमें क्या मिलेगा? तो कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। पतरस को भी यही जवाब मिला, डोंट लूज योर हार्ट, मत परेशान हो कि तेरा फ्यूचर क्या है। तुम मत परेशान हो कि आने वाली जिंदगी में क्या होने वाला है। इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी तसल्ली यीशु मसीह ने पतरस को दी कि तू मेरे साथ बादशाही में शामिल भी होगा और इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ भी करेगा। आमीन। कौन कौन ऐसी जिंदगियां हैं जो यीशु मसीह की बादशाही में शामिल होना चाहती हैं? जो देखने वाले हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, कौन कौन यीशु मसीह की बादशाही में शामिल होने वाला है? कौन कौन चाहता है कि मैं यीशु मसीह की किंगडम में शामिल हो जाऊं? और जो उसकी किंगडम में शामिल हो जाएगा वो इंसाफ भी करेगा, वो तख्तों पर भी बैठेगा और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। आमीन। रिवॉर्ड छोटा है, रिवॉर्ड छोटा है छोटा, रिवॉर्ड छोटा नहीं है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे, जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे। ऐसा ही है, मैं और आप वहां पर होंगे। यीशु मसीह कहां पर है? किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है, यही लिखा है। यीशु मसीह किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। अगर यीशु मसीह किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है तो यकीनन जब यीशु मसीह की बादशाही आएगी तो हम भी तीसरे आसमान पर यीशु मसीह के साथ होंगे। हालेलुया। और ना सिर्फ साथ होंगे बल्कि 12 कबीलों का इंसाफ भी करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। रिवॉर्ड छोटा है, रिवॉर्ड छोटा है नहीं। मरज़िज़ो, ओल्ड टेस्टामेंट के मुकद्दसीन, न्यू टेस्टामेंट के मुकद्दसीन और कलीसिया के मुकद्दसीन, ये वादा सिर्फ इन 3 जमानों के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये वादा 4थे जमाने के लोगों के साथ, 4थे जमाने के लोगों जिंदगियों के साथ ये वादा है। जो जिंदगियां अपने माथे पर हैवान की छाप नहीं लेंगे, अपने हाथों पर उसकी छाप नहीं लेंगे। माना कि ओल्ड टेस्टामेंट के ईमानदारों ने अपनी जान का नजराना दिया,
न्यू टेस्टामेंट के लोगों ने स्तिफनस को देख लीजिएगा, शहादत का रुतबा अता किया, उसे दिया गया। कलीसिया, आज जो कलीसिया है इसके मुकद्दसीन जो शहादत नोश कर रहे हैं वो खुदा की नजर में गरा कदर हैं, उनको रिवार्ड मिलेगा। हाँ, ये तीनों जमानों के जो मुकद्दसीन हैं इन पर तो ज़ार सानियां हुई, लेकिन मेरे जिज़ो जो चौथा जमाना है, बड़ी मुसीबत का जमाना है, वो भी जमाना आने वाला है। वो जमाना आने वाला है और उस जमाने में मुकद्दसीन का हाल बुरा होगा, मुकद्दसीन का हाल बुरा हो जाएगा। लेकिन जो जिंदगियां खुदा के साथ वफादार होंगी, खुदा के साथ जुड़ी रहेंगी, खुदा में पवस्त रहेंगी, उनको यही रिवार्ड मिलेगा जो ओल्ड टेस्टामेंट के मुकद्दसीन को, जो न्यू टेस्टामेंट के मुकद्दसीन को, जो कलीसिया के मुकद्दसीन को जो रिवार्ड मिला, वो सेम रिवार्ड उन्हीं को मिलेगा। जो बड़ी मुसीबत के दौर में से गुजरेंगे, 7 साला मुसीबत के दौर में जो गुजरेंगे, उनको भी यही रिवार्ड मिलेगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। वो काहिन होंगे, वो खुदा की बादशाह में शामिल होंगे और खुदा जो उनको इख्तियार बख्शेगा कि इस्राएल का क्या करें, इंसाफ करें 12 तख्तों पर बैठकर, वो मैं और आप ईमानदार होने की हैसियत से। रिवॉर्ड जो ईमानदारों का रिवॉर्ड है, पहला रिवॉर्ड कलाम मुक़द्दस में हमने देखा है कि मुकद्दसीन की अदालत नहीं होगी। मुकद्दसीन की, बोलिएगा मेरी अदालत नहीं होगी, बोलिएगा बहने मेरी अदालत नहीं होगी, भाई भी बोले मेरी अदालत नहीं होगी, ऊंची बोलिएगा, बहने बोले मेरी अदालत नहीं होगी, भाई बोले मेरी अदालत नहीं होगी। यह पहला रिवॉर्ड है मुकद्दसीन के लिए कि मुकद्दसीन की अदालत नहीं होगी। दूसरा रिवॉर्ड है मसीह की बादशाही में मैं और आप शामिल हो जाएंगे। कहिए मैं मसीह की बादशाही में शामिल हो जाऊंगी, बोलिएगा मैं मसीह की बादशाही में शामिल हो जाऊंगा। यह दूसरा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और तीसरा रिवॉर्ड है इस्राएल के 12 कबीलों का मैं इंसाफ करूंगा। एक आवाज में होकर बोलिएगा, मैं इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करूंगा। बोलिएगा मैं इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करूंगा। ये 3 रिवॉर्ड, ये एक मैं समझता हूं ग्रेट रिवॉर्ड्स हैं। ये एक ऐसी शील्ड है जिस पर लिख दिया गया है, वो शील्ड है बाइबल मुकद्दस। उसमें लिख दिया गया है कि रासबाजों का, ईमानदारों का, नबियों का उनका इंसाफ नहीं होगा, मुकद्दसीन का इंसाफ नहीं होगा। ना तो उनका इंसाफ होगा बल्कि वो मसीह की बादशाही में शामिल हो जाएंगे, और ना सिर्फ मसीह की बादशाही में शामिल होंगे बल्कि वो इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। आमीन। करना क्या है, करना क्या है कि आपको ये रिवॉर्ड मिले। करना क्या है कि आपको ये रिवॉर्ड मिले। आपको सिर्फ रासबाज बनना है। आपको, बोलिएगा मुश्किल लग रहा है रासबाज बनना ना, बोलिएगा आपको क्या करना है, रासबाज बनना। बस कोई मुश्किल काम है, कोई चीज खरीदनी है, कोई चीज नहीं खरीदनी, कोई चीज प्रिजर्व करनी है, नहीं करनी। करना क्या है, रासबाज बनना बस। और अगर आप रासबाज बन जाएंगे तो होगा क्या, ये 3 रिवॉर्ड मिलेंगे। क्यों बहन शाजिया, कितने रिवॉर्ड मिलेंगे? 3 रिवॉर्ड मिलेंगे आपको। जब आप क्या करेंगे, रासबाज बन जाएंगे, आपको ये 3 रिवॉर्ड मिलेंगे। कौन कौन चाहता कि मुझे ये रिवॉर्ड मिले? जो चाहता है जोरदार तालीम जाए, और जो नहीं चाहता ना वो ना बुझाए। जो इन रिवॉर्ड को हासिल नहीं करना चाहता वो ना बुझाए।
लेकिन जो जो इन रिवॉर्ड्स को हासिल करना चाहते हैं वो भरपूर तालियां बजाएगा। देखने वाले और सुनने वाले भी भरपूर तालियां बजाएं जो ये चाहते हैं कि ये 3 रिवॉर्ड आपको मिल जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मुफ्त है, कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कीमत मसीह ने दे दी है। आमीन। मसीह ने कीमत दे दी है, इसलिए मुझे और आपको कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी। कीमत तो दे दी गई है, और अगर कीमत दे दी गई है तो करना क्या है? सिर्फ रासपास बनना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा मेरा पॉइंट है, तबाह करने वालों को तबाह किया जाएगा। आमीन। तबाह करने, देखिएगा बाइबल मुकद्दस में, ये नहीं कि ये सिर्फ सब पॉइंट है तो इसी को बयान करने लगो। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए। फिर आगे क्या कहता है? और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। मैं चाहूंगा कि ये वर्ष का जो आखिरी हिस्सा आप मेरे साथ पढ़िएगा। और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए, और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि कोई ना कोई तो है जो जमीन को तबाह कर रहा है। क्यों जी? कोई ना कोई तो है जो जमीन को तबाह कर रहा है। इसीलिए लिखा है ना, अगर जमीन को कोई तबाह ना करता तो ये लिखा ना जाता। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई है ऐसी कुव्वतें, कोई है ऐसी ताकतें जो जमीन को तबाह कर रही हैं। इब्लीस ही नहीं है, हर एक काम उसी पर थोप दिया जाता है कि इब्लीस ये कर रहा है, इब्लीस ये कर रहा है, इब्लीस ये कर रहा है। नहीं भाई, इब्लीस तो कर ही रहा है, लेकिन और भी बहुत कुछ आप भी कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। ठीक है, हर काम का जो सेरा है ना, वो इब्लीस पर ना डाल दीजिएगा। ठीक है, हर काम का सेरा इब्लीस पर ना डाल दीजिएगा। अब देखना यह है कि तबाह करने वालों को कलाम ये कहता है कि तबाह किया जाएगा। क्या वो सिर्फ इब्लीस ही है या फिर कोई और भी है? आमीन। बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम देखेंगे मेरे अज़ीज़ों, जब से नस्ल इंसानी का आगाज हुआ, जब से बनी नौ इंसान पैदा हुआ, और बनी नौ इंसान से मतलब आदम, कौन? आदम की बात हो रही है। जब से आदम पैदा हुआ और जब से आदम घिरा, किसमें? गुनाह में घिरा। वो अपने, अब क्या मैं और आप भी तो आदम है ना? मैं और आप भी, मैं आदम उसकी बात नहीं कर रहा जो 930 सालों के बाद मर गया। मैं उस आदम की बात नहीं कर रहा जिसने खुदा से यह कहा था, ए खुदा, मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। हाँ, उस आदम की भी बात हो रही है, लेकिन मैं आज के आदम की भी बात करना चाहूंगा। जब से आदम गिरा, वो अपने इखलाकी, सियासी और मजहबी तरीकों से, किन किन तरीकों से? इखलाकी तरीके से, सियासी तरीके से, मजहबी तरीके से उसने खुदा की मुखालफत की। उसने खुदा की मुखालफत की। किसने? आदम ने। आदम ने मुखालफत की कि नहीं की? आदम ने मुखालफत की। खुदा ने मना किया था कि तूने हर पेड़ का फल खाना है, लेकिन इस दरख्त का फल तूने नहीं खाना। उसने मुखालफत की, उसने मुखालफत की और उसने वो फल खाया, और उसने वो फल खाया। खुदा की उसने मुखालफत की, और जब खुदा की उसने मुखालफत की तो जमीन को तबाह किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदा ठंडे वक्तों में खुदा
आदम के साथ बातें करता था। खुदा आता था, खुदा आता था, खुदा उसके साथ कलाम करता था, खुदा उसके साथ कलाम करता था, खुदा उसके साथ बोलता था, खुदा उसको बताता था। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कलाम ये कहता है कि उस आदम ने खुदा की मुखालफत की और उसकी मुखालफत में उसने ज़मीन को तबाह कर दिया, ज़मीन को तबाह कर दिया। और पौलुस रसूल रोमियों का खत उसके 3 बाब पर उसकी 16वीं आयत में लिखता है, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है। आदमी, इंसान दो तरीकों से उसने जमीन को बर्बाद करने की कोशिश की। इंसान ने मैंने और आपने, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान ने 2 तरीकों से जमीन को बर्बाद करने की कोशिश की। आमीन, हालेलुया। 2 तरीकों से उसने जमीन को बर्बाद करने की कोशिश की। कितने तरीकों से? कितने तरीकों से? किसने 2 तरीकों से जमीन को बर्बाद करने की कोशिश की? इंसान ने 2 तरीकों से जमीन को बर्बाद करने की कोशिश की। अब आप सोचते होंगे कि वो 2 तरीके कौन से हैं जिनसे इंसान ने जमीन को बर्बाद किया, तबाह कर दिया, और वो तबाह कर रहा है। और अगर वो जिंदगियां, वो इंसान जो जमीन को तबाह कर रही हैं, कलाम ये कहता है वो तबाह किए जाएंगे। जो जमीन को तबाह कर रहे हैं वो तबाह किए जाएंगे। इंसान 2 तरीकों से जमीन को तबाह कर रहा है। इंसान, सिर्फ बहनें बैठी हैं लगता है, भाई ने। इंसान 2 तरीकों से जमीन को तबाह कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर इंसान 2 तरीकों से जमीन को तबाह कर रहा है तो यकीनन वो तबाह भी किया जाएगा, वो तबाह किया जाएगा। लेकिन जो जमीन को तबाह नहीं कर रहे वो तबाह नहीं किए जाएंगे। ना उन पर अदालत होगी बल्कि वो मसीह की बादशाही में शामिल हो जाएंगे और वो 12 तख्तों पर बैठकर वो इस्राएल का इंसाफ भी करेंगे। अब देखना यह है कि क्या मैं आसमान की बादशाही में शामिल होने वाला हूं या फिर मैं जमीन को तबाह करने वाला हूं। मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मुझे इल्म नहीं है आपका, मुझे आपका इल्म नहीं है कि आप आसमान की बादशाह में शामिल होंगे या फिर आप जमीन को तबाह करने वाले हैं। इंसान अपना अच्छा जज है, वो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए आज बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखिएगा कि आप जमीन को तबाह कर रहे हैं या फिर आप खुदा की बादशाह में शामिल होने वाले हैं। आमीन। पहला तरीका, इंसान अपने गुनाह से जमीन को तबाह कर रहा है। इंसान अपने गुनाह से इस जमीन को तबाह कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, सदूम और अमूरा की बात करने लगा हूं। सदूम और अमूरा के गुनाह ने खुदा को मजबूर कर दिया कि इस दुनिया की हर चीज को तूफान से बर्बाद कर दे। क्या सदूम और अमूरा के अंदर गुनाह नहीं था? सदूम और अमूरा की जिंदगी में, और सदूम और अमूरा के लोगों में, उनकी जिंदगियों में गुनाह पाया जाता था। इसलिए उन्होंने जमीन को तबाह कर रहे थे क्योंकि उनकी जिंदगी में गुनाह था। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ पैदाइश की किताब उसके 6 बाब की 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है। किसकी बदी बहुत बढ़ गई है? इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है।
और उसके दिल के तस्वर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं और जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई है। जमीन जो है खुदा के सामने नाराज हो गई है और वो जुल्म से भर गई है। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज तो हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई है। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। क्यों? क्योंकि सदूम और अमूरा के लोगों की जिंदगी में गुनाह आ गया था और गुनाह की वजह से वो जमीन नाराज हो चुकी थी। और जब नाराज हो गई तो फिर खुदा ने कहा कि अब मैं इस जमीन को इन लोगों के साथ नाराज कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, हलाक कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि खुदा तबाह करने वालों को खुद तबाह कर देता है। खुदा तबाह करने वालों को खुद तबाह कर देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तबाह करने वालों को तबाह किया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, क्या सदूम और अमूरा के लोगों ने जमीन को तबाह नहीं किया? जब सदूम और अमूरा के लोगों ने जमीन को तबाह किया तो कलाम यह कहता है कि मैं जमीन समेत इनको हलाक कर डालूंगा। और क्या फिर खुदा ने ऐसा किया? खुदा ने ऐसा किया और खुदा ने क्या किया? तूफान भेज दिया। आसमान की खिड़कियां खुल गईं और जमीन के सोते फूट निकले। पानी आ गया, तूफान आ गया, लेकिन जो रास्तबाज थे वो कश्ती में बैठ गए, वो बच गए। क्यों? क्योंकि वो रास्तबाज थे। और अगर खुदा ओल्ड टेस्टामेंट के रास्तबाजों की फिक्र करता है तो खुदा न्यू टेस्टामेंट के रास्तबाजों की भी फिक्र करता है। और अगर खुदा न्यू टेस्टामेंट के रास्तबाजों की फिक्र करता है तो फिर खुदा कलीसिया के रास्तबाजों की भी फिक्र करता है। अगर कोई आप में से जमीन को बर्बाद करेगा तो यकीनन वो बर्बाद किया जाएगा, लेकिन अगर आप उसके साथ बैठे हैं तो खुदा आपको सेव कर लेगा। लेकिन तबाह करने वालों को खुदा तबाह कर देगा। आज भी दुनिया गुनाह, तशद्दुद और बदी से भरी पड़ी है। क्या जमीन के अंदर क्या गुनाह नहीं है? क्या जमीन पर तशद्दुद नहीं है? क्या जमीन पर बदी नहीं है? कलाम ये कहता है कि जमीन तशद्दुद से, गुनाह से और बदी से भरी पड़ी है, जैसी तूफान से पहले थी, और इसलिए पहले की तरह तबाह किए जाने के लायक है। अगर खुदा उस वक्त जमीन को तबाह कर सकता है नाराजों के साथ, तो खुदा आज कलीसिया के दौर में भी खुदा जमीन को तबाह कर सकता है। और ना सिर्फ तबाह बल्कि उन जिंदगियों को जिनके वसीले से जमीन तबाह हो रही है उनको भी तबाह कर देगा खुदा। अगर कोई शख्स खुदा का काम कर रहा है वो नजात पाएगा, और अगर कोई शख्स खुदा के काम में रुकावट डाल रहा है, कलाम ये कहता है वो सजा का हकदार है, वो तबाह किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के काम को तबाह करने की कोशिश की है। और जो जिंदगियां खुदा के काम को तबाह करने की कोशिश करती हैं, खुदा उनको तबाह कर देता है।
पहला तरीका, इंसान अपने गुनाह से जमीन को तबाह कर रहा है। इंसान अपने गुनाह से जमीन को तबाह कर रहा है। और दूसरी चीज, इंसान अपने इल्म से जमीन को तबाह कर रहा है। देखिएगा मेरे अज़ीज़ों, किस तरह हम ये कह सकते हैं कि इंसान अपने इल्म से जमीन को तबाह कर रहा है। मैंने अपनी इन आंखों से देखा। मैंने 2018 में मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह इंसान ने जमीन को तबाह किया। 2018 की बात, क्योंकि 2019 में कोविड आ चुका था, कोरोना वायरस आ चुका था। 2018 की बात। 2018 में जब मैं जापान गया, जापान में जाकर मैंने हिरोशिमा गया, क्योंकि मेरी कॉन्फ्रेंस हिरोशिमा में थी। हिरोशिमा नागासाकी में गया। फिर उस जगह पर जाकर जो उन्होंने म्यूजियम तैयार किया, उस जगह पर जाने का इत्तेफाक हुआ। हमें उस म्यूजियम में लेकर गए। मैंने अपनी आंखों से देखा किस तरह आज भी वो कपड़े उन्होंने हैंग किए हुए हैं जो खून से लथपथ। आज भी उन साइकिल्स को देखा जो टूटी फूटी थी। उन लोगों ने उनको सेव किया है अजायब घर में। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम मारे और बम मारकर हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों को बर्बाद कर दिया, जमीन को बर्बाद कर दिया। एक बटन दबाने से जमीन को बर्बाद कर दिया। इसका मतलब है एक बटन जो है वो उसका इल्म जो है किस तरह आया, नॉलेज, इल्म के वसीले से, एजुकेशन के वसीले से अमेरिका क्या बन गया? क्या बन गया है अमेरिका? सुपर पावर बन गया। क्या बन गया? सुपर पावर बन गया। और सुपर पावर की हैसियत से उसके पास इल्म था। उसने बटन ऑन किया और उसने हिरोशिमा, जापान का जो शहर हिरोशिमा और नागासाकी है, इस पर बमबारी की और तबाह बर्बाद कर दिया। यानी कि इंसान अपने इल्म से जमीन को बर्बाद कर रहा है। इंसान अपने इल्म से इंसान को बर्बाद कर रहा है। पहले तो एक मुल्क के पास एटमी पावर थी, अब बहुत सारे मुल्कों के पास एटमी पावर है। पाकिस्तान के पास भी एटमी पावर है। पाकिस्तान के पास भी एटमी पावर है। जब ये भी चाहे ये भी अपने दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि एटम बम बना किस तरह? एटम बम साइंसदानों ने बनाया। और साइंसदान किस तरह बने? वो नॉलेज से बने, इल्म हासिल करके, फिजिक्स को पढ़कर वो उन्होंने इल्म हासिल किया। और इल्म हासिल करने के बाद उन्होंने क्या बना दिया? एटम बम बना दिया। और आज एटम बम के वसीले से जमीन तबाह और बर्बाद हो रही है। देखिएगा किस तरह इजराइल तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मालूम है किसको? जंग कहां पर लगी है? इस्राइल की और फलस्तीन की जंग लगी हुई है। और मैं जब फारिग होता हूं तो मैं उस की खबरों को सुनता हूं। छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, बहनों को, बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। कत्ल गारत हो रही है, जुल्म हो रहा है, जमीन बर्बाद हो रही है। जमीन के साथ साथ इंसान बर्बाद हो रहे हैं।
तबाह हो रहे हैं इंसान, जमीन तबाह हो रही है। कलाम ये क्या कहता है? कलाम ये कहता है कि तबाह करने वालों को तबाह किया जाएगा, तबाह करने वालों को तबाह किया जाएगा। मेरे अज़ीज़ो, इंसान बनीनो इंसान तमाम जानदार मखलूक निबतात और हैवानात आनन फानन सफाया हस्ती से मिटा सकते हैं। एक सेकंड में मखलूकात खत्म हो सकती है, सिर्फ एक बटन ऑन करने से। जमीन तबाह हो जाएगी, हैवानात तबाह बर्बाद हो जाएंगे, निबातात तबाह हो जाएगी, हो तो जाएगी। कलाम ये कहता है कि जो तबाह करता है वो तबाह किया जाएगा। जो खुदा की मखलूक को मारेगा, जो खुदा की मखलूक को नुकसान पहुंचाएगा, वो खुद जान से मारा जाएगा, वो खुद जान से मारा जाएगा। और जो खुद जान से मारा जाएगा, दूसरी क़यामत के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे, अबदी मौत के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे, हलाकत के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे, गंदक की झील के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे, आग के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। जो जमीन को तबाह कर रहे हैं, जो जमीन के साथ साथ इंसानों को तबाह कर रहे हैं, वो तबाह किए जाएंगे, क्योंकि कलाम ये कहता है कि तबाह करने वालों को तबाह किया जाएगा। इंसान गुनाह से जमीन को तबाह कर रहा है, इंसान अपने इल्म से इस जमीन को तबाह कर रहा है। और अगर इंसान अपने गुनाह से, इंसान अपने इल्म से इस जमीन को तबाह कर रहा है, तो यकीनन वो तबाह किया जाएगा, वो तबाह किया जाएगा। क्या इल्म और गुनाह के वसीले से ही जमीन तबाह हो रही है, या फिर कोई और भी चीज है? देखिएगा, अब बात आती है सेकंड एस्पेक्ट की, जिसके बारे में मैं और आप अक्सर ये कहते हैं, इब्लीस चढ़ा हुआ है, मगर शैतान चढ़ा हुआ है। हाँ, शैतान तो है ही है, शैतान अपना काम करेगा, इंसान ने अपना काम करना है। क्या आप और मैं जब गुनाह करेंगे तो जमीन को तबाह करेंगे कि नहीं करेंगे? तो भाई इसमें इब्लीस का क्या कसूर है? मैं और आप कर रहे हैं ना गुनाह, मैं और आप कर रहे हैं। मुझे और आपको खुदा ने ज़हन नहीं दिया है कि हम गुनाह से परे हटें, लेकिन हम नहीं हटते। तो फिर कसूर किसका है? इब्लीस का या मेरा और आपका? मेरा और आपका। तो क्या जो इल्म है वो किसने दिया? वो खुदा ने। कलाम ये कहता है कि खुदावंद का डर इल्म का शुरू है, खुदावंद का डर हिकमत का शुरू है। इल्म तो खुदा की तरफ से मिलता है, लेकिन इल्म खुदा की तरफ से लेकर इंसान ने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, ये तो इंसान के हाथ में। अब देखते हैं दूसरी बात कि ये जमीन किस तरह बर्बाद होगी। दूसरी चीज है शैतान के वसीले से। शैतान भी जमीन को तबाह करने वालों में से एक है। उसने सिर्फ तबाही और बर्बादी और जमीन को खत्म करने की कोशिश की है। शैतान खुदा के काम को बिगाड़ने और तबाह करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा है। उसने देखा कि आदम और हवा बड़ी अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उसने देखा कि ये खुदा के साथ ठंडे वक्तों में बातें करते हैं। इब्लीस आ गया और उसने जमीन को और इंसान को तबाह करने की कोशिश की। खुदा के तमाम मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए इब्लीस काम करता है। खुदा नहीं चाहता कि जमीन बर्बाद हो, खुदा नहीं चाहता कि इंसान बर्बाद हो, लेकिन इब्लीस ये चाहता है कि इंसान भी तबाह हो, जमीन भी तबाह हो, और वो तबाह करने की कोशिश करता है। अब ये यहां होता जा रहा है कि तबाहकुन बुरी रूहें, तबाहकुन
बुरी रूहें कानून, इखलाक और मजहब के खिलाफ आलमगीर बगावत करने के लिए रोज बरोज बढ़ती जा रही है। बगावत बढ़ती जा रही है, बगावतें बढ़ती जा रही हैं, इखलाकियात में कमी आती जा रही है, कानून बढ़ता जा रहा है। ये इसके पीछे अब्लीस और अब्लीस की चालें हैं। वो मकारी करता है, वो फरेब देता है और फरेब देकर वो जिंदगियों को उकसाता है कि उसके लिए वो काम करें। मेरे अज़ीज़ों, दूसरा थमोथियस की किताब को पढ़ें। दूसरा थमोथियस का खत जो पौलुस रसूल ने थमोथियस को लिखा था, उसके दूसरे बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई। ये पेश गोई हुई। कलाम ये कहता है कि वो अभी भी फरेब देता है। फरेब कौन देता है? फरेब अब्लीस देता है, फरेब शैतान देता है। शैतान के पास कौमों को धोखा देने के लिए चालें और बहुत सारी ऐसी मकारियां हैं कि वो इंसान को धोखा देता है और इंसान उस धोखे में फंस जाता है। इंसान उस धोखे में फंस जाता है। उसकी हुकूमती जो है वो धोखाबाजी है, वो धोखा देता है और इंसान उस धोखे में फंस जाता है। और मुखालिफ मसीह की हुकूमत अभी जाहिर होना बाकी है। मुखालिफ मसीह की हुकूमत अभी जाहिर नहीं हुई। वो कब होगी? जब 7 साला दौर होगा। अभी किसका दौर है? अभी अब्लीस का दौर है। और मेरे अज़ीज़ों, अब्लीस भी इस जमीन को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शैतान को तबाह करने के लिए खुदा ने एक इंतजाम कर रखा है। अगर वो जमीन को तबाह कर रहा है ना, अगर वो जमीन को तबाह कर रहा है, अगर शैतान इंसानों को तबाह कर रहा है, तो फिर कलाम ये कहता है कि वो तबाह किया जाएगा। तो फिर खुदा ने भी एक मंसूबा जो है वो क्रिएट कर रखा है, क्योंकि अगर अभी वो शैतान जो है वो तबाह कर रहा है, तो फिर एक वक्त ऐसा आने वाला है जो मुकाशवा की किताब उसके 20वें बाब और उसकी पहली 3 आयात में लिखा हुआ है, अगरचे 1000 बरस के बाद वो थोड़ी मुद्दत के लिए खोला जाएगा। देखिएगा, शैतान एक बड़ी जंजीर से बांधा जाएगा। अब जो तबाह कर रहा है, अब उसके तबाह होने की बारी है। शैतान एक बड़ी जंजीर से बांधा जाएगा और अथाह गड्ढे में डालकर 1000 बरस के लिए बांध दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर शैतान जमीन को बर्बाद कर रहा है तो वो खुद भी बर्बाद होगा। और कलाम ये कहता है कि 1000 बरस के लिए वो बंद कर दिया जाएगा। और 1000 बरस के लिए जब वो बंद कर दिया जाएगा तो फिर थोड़ी मुद्दत के लिए, थोड़े टाइम के लिए फिर वो खोला जाएगा। और फिर जब खोला जाएगा, लेकिन आखिरकार कलाम ये कहता है वो गंधक और आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहां वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और वो उसी जगह पर रहेगा। इसका मतलब है कि अगर इंसान अपने गुनाह के वसीले से जमीन को बर्बाद कर रहा है तो इंसान तबाह किया जाएगा। अगर इंसान अपने इल्म से जमीन को बर्बाद कर रहा है तो उसका बदला मिलेगा। और उसके इल्म के वसीले से, जिसके वसीले से उसने जमीन और इंसान को तबाह किया, वो भी तबाह किया जाएगा। और अगर शैतान जमीन को और इंसान को तबाह कर रहा है तो कलाम ये कहता है कि वो 1000 बरस के लिए तबाह किया जाएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए वो आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। चौथा और आखिरी बात, एक और भी है, एक और भी पावर है जो जमीन को बर्बाद करेगी। इंसान करेगा गुनाह के वसीले से, इंसान करेगा इल्म के वसीले से, शैतान करेगा मकारी के वसीले से, और एक और पर्सनालिटी है वो भी तबाह करेगी जमीन को और इंसान को। और उसका नाम क्या है? उसका नाम मुखालिफ मसीह है। उसका नाम मुखालिफ मसीह है। वो दौर शुरू होने वाला है। अभी वो दौर शुरू नहीं हुआ,
अभी वो दौर शुरू होगा और ज़मीन पर सबसे बड़ी तबाही जो होगी वो मुखालफे मसीह लाएगा, वो मुखालफे मसीह लाएगा। और इसकी पेशगोई दानियल की किताब उसके नाम बाब और उसकी 27वीं आयत में ये पेशगोई कर दी गई है। कलाम ये कहता है यहां तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, बर्बादी इस कदर बुलंद हो जाएगी, बर्बादी इस कदर बुलंद हो जाएगी कि वो कमाल को पहुंच जाएगी, वो कमाल को पहुंच जाएगी। वो हैवान और झूठा नबी भी इसी आग और गंधक की झील में जिंदा डाल दिए जाएंगे, क्योंकि इनके वसीले से बर्बादी जो है वो कमाल को पहुंचेगी। मुखालफे मसीह के दौर में जो बर्बादी है वो कमाल को पहुंच जाएगी। इसलिए उसके दौर में, मुखालफे मसीह के दौर में, झूठा नबी और वो हैवान जिसकी छाप लगाई जाएगी उसको भी वो क्या करेंगे, आग और गंधक की झील में डाल देंगे, क्योंकि उनके वसीले से भी जमीन तबाह बर्बाद होगी। आज मेरे लिए और आपके लिए सबक क्या है? बहसियत इंसान होने के नाते से गुनाह अपनी जिंदगी में से निकालिएगा, ताकि गुनाह के वसीले से हम इस जमीन को बर्बाद ना करें। अपने इल्म पर फख्र ना करें, ता ऐसा ना हो कि आपका इल्म इस जमीन पर और इंसान की बर्बादी का वसीला बने। शैतान के पैरोकार ना बनिएगा। ऐसा ना हो कि जब शैतान की बारी आए तो मैं और आप भी उसके साथ चले जाएं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम हैवान और झूठे नबी की छाप अपने माथों पर ना लेने वाले हों, बल्कि हमारी जिंदगियों पर छाप हो तो यीशु मसीह के खून की छाप हो। और जिन पर यीशु मसीह के लहू की छाप होगी, जिन जिंदगियों पर मसीह के लहू की छाप होगी, वो ना तो जिंदगियों को बर्बाद करेगा और ना जमीन को बर्बाद करेगा। इसलिए आज अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर एनालिसिस कीजिएगा कि क्या मेरी जिंदगी से, मेरी बातों से इंसान बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है या फिर नहीं। अगर आपकी जुबान के वसीले से इंसान तबाह हो रहे हैं तो फिर यकीनन आप तबाह किए जाएंगे। अगर आपकी जुबान के वसीले से, आपकी जिंदगी के वसीले से अगर जमीन तबाह हो रही है तो कलाम ये कहता है आप तबाह किए जाएंगे। इसलिए आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने अपने गुनाहों को छोड़कर, अपने अपने इल्म को छोड़कर यीशु मसीह के लहू की छाप अपने अपने माथों पर ले लीजिएगा, अपनी अपनी जिंदगी पर ले लीजिएगा, ताकि मैं और आप उसके लहू में भीग जाएं और हमारी जिंदगियों से कभी तबाही और कभी बर्बादी ना हो, बल्कि हम अजर पाने वाले हों, ताकि हम मसीह की बादशाही में शामिल होने वाले हों, ताकि हम पर अदालत ना हो, ताकि जमीन पर जब यीशु मसीह की बादशाही आए तो हम भी उसकी बादशाही में शामिल हो जाएं। और ना सिर्फ शामिल हो जाएं बल्कि इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करने वाले हों। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा, दुआ मांगे। हालेलुया। बहन सोनी आएंगी और इस दुआ में हमारी हादी होंगी और खुदा से मिन्नत करेंगी कि खुदावंद हमें फजल बख्श दे कि हम अपनी अपनी जिंदगियों में से गुनाह को दूर करें और तेरी बादशाही में शामिल हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान प्यार से बरे खुदा में यसू, ए मेरे जिंदा खुदा रब्बिल आलमीन, यहोवा नस्सी व रब्बी व शामा व शानो, इल्लाहों के शाह अजीम, खुदाए अजीम, इब्ने दाऊद, इब्ने मरियम, इब्ने यूसुफ, इब्ने खुदा,
मैं बड़ी आज़ से इंकसारी से हाक और राख होकर तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरी पाक मज़बा पर, तेरे पाक बारगाह पर खुदावन आकर तेरे नाम के शुक्राने बयान करते हैं, क्योंकि खुदावन ये खूबसूरत वक़्त आप हमें दे देता है, ये सब्बत का दिन हमें दे देते हैं, ताकि खुदावन इस वक़्त में हम तेरी बारगाहों में आए, तेरे नाम को जलाल दें और अपनी मनाजात को, अपनी तमाम फिक्रों को, अपनी तमाम परेशानियों को तेरे आगे रखें, क्योंकि खुदावन तो हल्ले मुश्किलात है। ए खुदावन तो दुआओं का जवाब देने वाला खुदावन है। ए मेरे खुदावन तो अल्फा ओमेगा है, तो अव्वल और आखिर है, तो इब्तिदा इंतहा है। तेरे नाम जैसा कोई नाम नहीं, तेरी संतने लाजवाल है, तेरी मुमलकत अब तक है, तो छुड़ाता और बचाता, आसमान और जमीन के बेस ज़ाहिर करता है। ए मेरे जिंदा मसीहा, ए मेरे शाह अंबिया, जिंदा खुदावन खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि खुदावन आज एक दफा फिर आपने अपने कलाम के गहरे भेद हम पर ज़ाहिर किए, अपने बंदा अपने खादम के जरिया से ये खूबसूरत बातें खुदावन जो आपने हमारे अंदर खुदा इंपोर्ट की हैं, इस बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बे यही हवा पा खुदा हमें तौफीक दे हवा नासरी कि हम तेरे कलाम को सुनने वाले बन जाएं, इस पर अमल करने वाले बन जाएं, हमारी रूहें हमारी जानें मुकम्मल तौर पर कामिल हो जाएं। ए मेरे जिंदा खुदा हमें कामिल ईमान दे, हमें कामिल रास्तबाजी दे, जैसा कि खुदा हमने सुना हम रास्तबाज हो जाएं। ए मेरे खुदावन ताकि हमारी दायत तू करे, हम खुदा तेरे पाक बेटे बेटियां हो जाए और खुदा हमारा शुमार रास्तबाजों में होना शुरू हो जाए, ना कि तबाह करने वालों में हो। ए मेरे खुदा मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, ए मेरे जिंदा मसीहा आज इस कलाम के वसीला से इस पूरी जमात को नाम नाम छू बरकत दे, हर छोटे से लेकर बड़े तक खुदावन ये हर इंसान हर बंदा आज अपने आप को खुदावन जज करे, महसूस करे अपने अंदर कि हमारा शुमार किन में होता है। ए मेरे मसीहा में तौफीक दे, हमें रास्तबाजी पर चलना सिखा दे। ए मेरे मसीहा, मेरे रब और फाज खुदा बेशक खुदा हमारा कोई वजूद नहीं है, हम तेरे नाम से कामिल हो जाते हैं, हम तेरे नाम से कामिल दलीली फतह मंदी पाते हैं। ए मेरे यीशु नासरी तूने सलीब पर जान देकर उस फतह मंदी को अपने अंदर ले लिया और वही फतह मंदी तूने हमारे अंदर इंपोर्ट कर दी। आज हम उसी फतह मंदी को खुदावन अपने अंदर लेकर उस फतह मंदी के नारे लगाते हैं कि फातेह मेरी है, गलबा मेरा है, अबलीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ए मेरे खुदा तूने हमें इलाही इल्म दिया ताकि खुदा हम अपने आप को देख सके, उस इल्म के वसीला से हम जज कर सके, हम अबलीस की शरारतों को और उसकी नाचाकियों को हम अपने अंदर ना ले सके। ए मेरे खुदा में फजल दे, हमें फजल खास दे, फजल खास की बारिश कर दे। ए मेरे मसीहा तमाम जिंदगी में मैं खुदा में तेरी मिन्नत करती हूँ, तेरे पाक फजल की बारिश हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। शफरा बस्सा मोरी बीरा मज़्ज़ा वगला इन लगा रबी रज़ोरी गला। आप आकरू रच बस जा, आप आकरू बस सेरा कर ले, आप आकरू मैं तेरी मिन्नत करती हूँ बापा खुदा, और जबरदस्ती कैसे खुदावंद इन लोगों में खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद कायम दायम रहे। ए मेरे मसीहा ये कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले ना बने, बल्कि मेरे मसीहा ये इस पर अमल करने वाले बने। ए मेरे खुदा ये जाने इनकी जुबानें पाक हो जाए, इनकी सोचें पाक हो जाए, इनके ख्याल पाक हो जाए। मेरे मसीहा बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल नहीं, बल्कि खुदा जबरदस्त तेरी मोहब्बत तेरी वफादारी और तेरे डर खौफ और इल्म से भरा हुआ दिल आ जाए। मेरे मसीहा मैं ऐसा फजल का चाहती हूँ, क्योंकि खुदा हमने सुना कि अगर हम खुदावन किसी को खुदावन तबाह करने वाली सोच भी रखेंगे, जुबान भी रखेंगे, तो बेशक हम भी तबाह हो सकते हैं। ए मेरे मसीहा में तौफीक दे, हम तबाही से बचे और बचाने वाले बन जाए। मेरे मसीहा ए मेरे शाफी मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरे कामिल जिंदा खुदा, कामिल जिंदा मसीहा तेरे नाम को खुदावन जलाल देते हैं। हालेलुया। छेखो मालाडो रस्सा बारा ईशो मोरो जोरो कोलो तेरे नाम को जलाल बड़ी बरकत दे। ए मेरे खुदावन बात का बाकी जो हिस्सा रह चुका है उसमें भी खुदा हमारी बड़ी हिफाजत करना। आज इस मुकम्मल खुदावन कामिल खुदावन रस्म में जब हम शरीफ होने जा रहे हैं, खुदा हम अपनी जिंदगी का इकरार करें। ए मेरे खुदा हम अपने गुनाहों का इकरार करें। ए मेरे खुदा हमें कामिल रास्तबाजी दे दे मेरे बापा खुदा, ताकि हम तेरी पाक रस्म में शामिल होने के काबिल हो जाए। मेरे मसीहा अभी से खुदा हम अपने आप को जांचे, खुदा अपने गुनाहों का इकरार करें और तेरे कामिल बेटे बेटियां बन जाए। बड़ी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। बाकी मंदा वक्त में हमारी बड़ी हिफाजत करना, एक मिनट में तेरा पाक रूह हमसे जुदा ना हो। मेरे मसीहा मैं ऐसा फजल चाहती हूँ, बड़ी बरकत दे बापा खुदा, तेरे इलाही फतावंद नाम में ये सभी कुछ मांग कर पा लेती हूँ। आमीन।